नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव खोपकर growempire.com इस प्रॉपर्टी पोर्टल का मार्केटिंग डायरेक्टर आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं वास्तु एक्सपर्ट राजेश जी। नमस्ते सर। लास्ट टाइम हमने जब आपसे बात की थी तो आपने वास्तु के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी थी। उसके बारे में हमें लोगों से कुछ फीडबैक मिला कि उनको बहुत कुछ जानने की इच्छा थी, तो उसमें से हमने आज एक टॉपिक चुना है जो है ब्रह्मस्थान। तो आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ बता सकते हैं कि ब्रह्मस्थान क्या है, उसका महत्व क्या है और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? ब्रह्मस्थान का महत्व ऐसा है कि जैसे अपना शरीर है, वास्तुशास्त्र का भी एक शरीर है, उस शरीर का जो सेंटर पोर्शन रहता है उसे ब्रह्मस्थान कहते हैं। ब्रह्मस्थान जो है, जैसे अपना शरीर है, जैसे मैंने बताया कि अपना शरीर है वैसे वास्तु पुरुष का शरीर है, लेकिन अपने शरीर के अंदर अपने नाभि की क्या महत्व है वो अपने को सबको मालूम है कि नाभि की क्या महत्व है जी। कि ये चीज नाभि के अंदर होने से अपने को ये सब होता है। जब भी छोटा बच्चा रहता है, माँ की कोख के अंदर रहता है, माँ के शरीर के अंदर रहता है, तभी उसको पूरा पोषण जो रहता है वो नाभि के अंदर से आता है जी। तो नाभि के अंदर से जो आता है उसे हम लोग ब्रह्मस्थान कहते हैं। वे वास्तु के अंदर देखने को जाएंगे तो उससे उस जगह को ब्रह्मस्थान कहते हैं। जितना अपन वो क्लियर, स्वच्छ, जहाँ पर पिलर नहीं आना चाहिए, जो वास्तु के हिसाब से चाहिए उसके हिसाब से अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं होता है तो फिर उसकी रेमेडीज करनी पड़ती है। ओके, तो अभी जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि ब्रह्मस्थान में अगर ऐसी कोई चीज आती है कि कुछ दोष है या कुछ है, तो फिर उस बारे में हमें क्या करना चाहिए? वास्तु के हिसाब से अगर देखने को जाए तो ब्रह्मस्थान का एक चीज ऐसा है कि उससे किसी वास्तु एक्सपर्ट को पूछ के ही वो काम किए करें, क्योंकि कैसा है ब्रह्मस्थान इतना सेंसिटिव है कि अगर हम यहाँ से आपको बता देंगे कि बाबा ये आप कीजिए ब्रह्मस्थान से, लेकिन उसके साथ साथ में खाली ब्रह्मस्थान आप क्योर करके नहीं होता है, उसके साथ में आपके पूरे घर का वास्तु जो रहता है वो देखना पड़ता है। उस देखने के बाद में, वो स्टडी करने के बाद में हम आपको बताते हैं कि उसके अंदर ये रेमेडीज आपको करनी चाहिए। ओके, तो अभी जैसे मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मुझे भी ब्रह्मस्थान के बारे में कुछ पहले पता नहीं था, तो जैसे मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि वास्तु में कुछ स्पेसिफिक दोष होते हैं, जैसे ब्रह्मस्थान की जगह पे कोई सीढ़ी होना या पानी होना या खड्डा वगैरह होना, तो ये चीजें होती हैं। तो इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है? होता है ना, अगर सीढ़ी है तो रीढ़ की हड्डी की में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोड अपना सीढ़ी में रहता है, तो उसके हिसाब से रीढ़ की हड्डी आती है, बैक पेन होता है, पैर का दर्द होता है, पेट के अंदर दर्द चालू हो जाता है। और पानी है अंदर तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब चल अच्छा रहा है, लेकिन इनकेस बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इनकेस कभी कहाँ से एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। वहाँ तक के परिणाम मिलते हैं। लेकिन कैसा रहता है, जिस हिसाब से वास्तु आप समझो, वास्तु आप देख रहे हैं या वास्तु आप करवा रहे हैं, आप फ्लैट ले रहे हैं, फ्लैट के अंदर आजकल ब्रह्मस्थान के अंदर ही सब सेंटर में आता है। 2 BHK फ्लैट है तो किसी का पैसेज आ गया, पैसेज के साथ में दीवार आती है, तो उसका एक पर्टिकुलर जगह रहता है कि अपना पूरा जो फ्लैट है उसके टोटल 9 हिस्से होते हैं, उसमें जो सेंटर आता है वो ब्रह्मस्थान कहा जाता है। ओके, उसको वैसा रहता है। ओके, तो जैसे आपने बोला कि अगर उसमें कुछ दोष होगा ब्रह्मस्थान में तो घर में तकलीफें रहती हैं, तो ये तकलीफें किसे आती है? मतलब घर के पुरुष को या स्त्री को या किसी को भी आ सकती है? घर का जो मुखिया रहता है उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम उससे होता है। ओके। छोटे छोटे प्रॉब्लम तो सबको आते हैं, लेकिन वो इफेक्ट सबको करता है, क्योंकि आप सब लोग उसके अंदर रह रहे हो, इसके लिए इफेक्ट सबको आता है। सबसे ज्यादा मुश्किल आती है जो फ्लैट के अंदर, जो फ्लैट का ऑनर है, ओके, उसको। ओके, और जैसे अभी आप बता रहे थे कि उसके फायदे भी होते हैं, तो अगर जैसे आपने बोला कि अगर ब्रह्मस्थान है, अगर स्वच्छता रखी जाती है, उसका पूरा देख रखाव किया जाता है, तो उससे फायदे क्या क्या मिल सकते हैं? फायदे बहुत आते हैं। आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता है, आपको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है, आपके बच्चे रहते हैं वो आपके आज्ञा में रहते हैं, मतलब आप जो बोलते हैं वैसे काम करते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें रहती है, जैसे जैसे फिर उसके अंदर ये देखा जाता है कि बाबा उसका फ्लैट जो है या उसका बंगला है वो कौन से हिसाब से है। पूरा वास्तु के हिसाब से है तो ये दोष है, तो इसके हिसाब से उसका निवारण करके वो सब क्योर होता है। ओके, उसके अंदर से तो इसका फायदा जैसे आप बोले कि सबको मिल सकता है अगर हम लोग प्रॉपर करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे दोष हैं कि जिनका कोई निवारण ना मिल सके, या फिर ऐसी कोई चीज हो कि
अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपने बोला कि उधर पैसेज आ गया या फिर उधर बेसिन आ गया या कुछ आ गया, तो उस केस में फिर तोड़फोड़ करना जरूरी हो सकता है या फिर उसको अवॉइड कर सकते हैं? उस केस में तोड़फोड़ तो करना जरूरी होता है, लेकिन फिर उसके पूजा वगैरह सब करके ले सकते हैं उधर। हम लोग फिर रत्न रेमेडीज करते हैं उसके अंदर। ओके, उससे काम करना पड़ता है। नहीं होता है तो फिर वास्तु पुरुष का जो ब्रह्मस्थान का यंत्र रहता है वो लगाना पड़ता है। मतलब उससे आपको उस चीज का जो इफेक्ट आता है ना वो 100% नहीं होता है, उसके अंदर आपको थोड़ी राहत मिलती है। अभी आप समझो 100 रुपए का सामान खरीदने की आपका कैपेसिटी नहीं है, तो आप 70-80 रुपए वाला वो सामान ले सकते हैं। आज मार्केट के अंदर सब कुछ मिलता है जी। आप 100 रुपए वाला अच्छा चीज देखा, वो आपको पसंद आया है, लेकिन आपके पास में 100 रुपया नहीं है, तो ठीक है 70-80 वाला तो अपन ले सकते हैं जी। वैसा मतलब इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उसके लिए फिर वास्तु एक्सपर्ट की हमें जरूरत पड़ेगी। ब्रह्मस्थान के लिए यहाँ पर दूसरे जो वास्तु दोस्त है उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि बाबा ये चीज करो, आपका हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मस्थान पर्टिकुलर ऐसी चीज है कि उससे आपका पूरा फ्लैट जो रहता है, आपका पूरा बंगला रहता है, वो पूरा उसके ऊपर इफेक्ट करता है। ओके, तो उसकी वजह से किसी वास्तु एक्सपर्ट को दिखा के आप काम कीजिए। ठीक। दूसरा जो है, दूसरे ईशान है, अग्नि है, उत्तर वायु है, जो भी 8 दिशा है उसके अंदर आप हम जैसे बताते हैं वैसे आप करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। लेकिन ब्रह्मस्थान ऐसी चीज है ना कि जो आपको समझ में नहीं आती। पहली बात क्या होता है, ब्रह्मस्थान ऐसी चीज है कि आपको निकालने को जमता नहीं है, और पहली बात की पता ही नहीं होता है ब्रह्मस्थान कहाँ पर है जी। तो उसके लिए पहला आप वास्तु एक्सपर्ट को बता के उसके बाद से पहले समझ लीजिए क्या है ब्रह्मस्थान, कैसे होता है, क्या करते हैं, उसके हिसाब से फिर काम कीजिए जी। सर, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे तो आज आपने ब्रह्मस्थान के बारे में हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इस बारे में अगर हमारे दर्शकों को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे या कुछ सवाल रहेंगे तो वो आपको आपके जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं उस पर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप उन्हें प्लीज़ हमारी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश कीजिए जो भी आपको पॉसिबल है। अगर किसी को चाहिए तो विजिट अगर अरेंज करवानी है तो वो भी आप उनसे एक बार बात करके करवा लीजिए। और हमारे दर्शकों से निवेदन है कि ब्रह्मस्थान, जैसे अभी सर ने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इस बारे में आप पूरा ध्यान रखिए कि ब्रह्मस्थान के लिए आपको जो भी करना पड़े वो आप एक बार कीजिए। किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से बात कीजिए। राजेश सर से अगर आपको सलाह चाहिए तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि उसका दुष्परिणाम कुछ नहीं होगा और उसके फायदे जो हैं उससे आपका भला होने वाला है। तो सर, आज आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।